हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरएवर फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम से फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, इसमें से यूनिट 2। अगर हम बात करें तो यूनिट 2 क्या है? अल्केन, अल्कीन्स एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स। फर्स्ट हम देखते हैं अल्केन का डेफिनेशन क्या है। तो अल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स आर दी हाइड्रोकार्बन्स मेड अप ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड। एल्केन्स क्या होता है? उसका दूसरा नाम क्या होगा? पैराफिन होगा, जो कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो और ये जो हाइड्रोकार्बन से किससे बने होंगे? ओनली, और मतलब इनकी जो बॉन्डिंग होगी सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग होगा, वहाँ पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं होगी, सिंगल बॉन्ड्स होंगे। इसका जनरल अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं CH3, CH2, CH3। ये क्या है? प्रोपेन है। ये 3 कार्बन है, तो इसका एग्जाम्पल ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। तो अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? C। ये फॉर्मूले के हिसाब से तो C3H। यहाँ पे 2N क्या है? मतलब 3 कार्बन प्लस 2, तो C3H6+2 मतलब C3H8 हो जाएगा। ठीक है, C3H8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? जनरल फॉर्मूला है, और ये क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो इसका जनरली नॉमेनक्लेचर पूरे IUPAC नॉमेनक्लेचर यूनिट फर्स्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो नॉमेनक्लेचर क्या है, लेकिन मोस्टली जो नॉमेनक्लेचर है वो यूज़ करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें प्रीफिक्स अगर n होगा तो उसका मतलब क्या होता है? तो प्रीफिक्स n का मतलब होता है यूज फॉर दोज अल्केन इन विच ऑल कार्बन आर इन कंटिन्यूअस चेन। मतलब प्रीफिक्स n हम कब यूज करते हैं? जब सभी कार्बन क्या होंगे? कंटिन्यूअस चेन में होगा। ठीक है, जो अल्केन होगा वो कंटिन्यूअस चेन में होगा, तो प्रीफिक्स हम क्या लिखते हैं? n लिखते हैं। n का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, CH3, CH2, CH2, CH3 एंड ब्यूटेन। यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट चेन में, तो ये क्या होगा? n ब्यूटेन हो जाएगा। कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे, CH3, CH2, 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 CH3। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 5 कार्बन है, पेंटेन, और सीक्वेंस में ये। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? n पेंटेन होगा। नेक्स्ट है प्रीफिक्स आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है? यूज फॉर दोज अल्केन विच हैव अ मिथाइल ग्रुप अटैच टू द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द कंटिन्यूअस चेन। अगर कंटिन्यूअस चेन के सेकेंड लास्ट पोजीशन पे CH3 ग्रुप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसके प्रीफिक्स में हम लिखते हैं आइसो। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ याद ध्यान रखनी चाहिए, मतलब जैसे अगर हमने नंबरिंग की तो ये कैसी होनी चाहिए नंबरिंग? सपोज हम नंबरिंग की 1, 2, 3 नंबरिंग की, और यहाँ पे तो क्या होना चाहिए? फिर प्रोपेन होना चाहिए। लेकिन आइसो में क्या होगा? इसको भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? आइसो ब्यूटेल। और इसका दूसरा अगर IUPAC नेम के हिसाब से देखेंगे तो 2 मिथाइल प्रोपेन होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। ठीक है, समझ रहा है ये? मतलब ये 4 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? आइसो ब्यूटेल है। सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच, मतलब आइसो होगा। हमने देखे 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन होगा, आइसो पेंटेन। प्रीफिक्स नियो का हम यूज करते हैं, यूज फॉर दोस विच हैव 2 मिथाइल ग्रुप अटैच टू सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। यहाँ पे कितना मिथाइल ग्रुप अटैच था? 1 मिथाइल। अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो उसको हम कहेंगे नियो। प्रीफिक्स में हम लिखेंगे नियो, और वो भी क्या होगा? जैसे उस मिथाइल ग्रुप्स को भी हम क्या करेंगे? ऐसे नंबर ऑफ कार्बन एटम को कंसिडर करें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, CH3, CH3, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे नियो पेंटेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5 है, तो नियो पेंटेन। अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्या होता? 2,3 डाइमिथाइल प्रोपेन। CH3, C, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, और सेकेंड लास्ट कार्बन पे ये फर्स्ट का, अगर यहाँ पे मेरा सेकेंड लास्ट, यहाँ पे भी होता तो भी सेकेंड लास्ट होता, यहाँ पे से भी सेकेंड लास्ट, तो नियो हेक्सेन। नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये समझा है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, कि अल्केन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के कुछ मेथड्स है जिसको यूज करके हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइन्स। अल्कीन्स क्या होता है? डबल बॉन्ड होंगे, और अल्काइन्स क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, उसका अगर हमने हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को हमने उसमें अटैच करवाया, किसमें? अल्कीन्स में और अल्काइन्स में, तो हमें अल्केन मिलेगा। एग्जाम्पल के जैसे जनरल फॉर्मूला है अल्कीन या फिर अल्काइन, H2 के साथ अगर हमने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या मिलेगा? अल्केन्स मिलेगा। रिएक्शन देख लेते हैं हम। RCH डबल बॉन्ड CH2 मतलब अल्कीन है ये, उसको हमने H2 मॉलिक्यूल दिया है निकेल के प्रेजेंस में, और प्लैटिनम प्लस अगर हीट दिया, हीट
उसके बाद हमें क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। यहाँ का जो H है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है अटैच हो गया है, तो RCH2CH3 क्या बना है, अल्केन बना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें हम प्रोपीन का, ये भी है, ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला के हिसाब से। अगर यहाँ पे हमने आर की जगह पे एक CH3 ग्रुप लिया तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्रोपीन प्लस H2 निकेल के प्रेजेंस में, और हीट भी यहाँ पे रहेगा, और CH फिर क्या बनेगा हमारा CH3 CH2 CH3। यहाँ से यहाँ पे अगर हम देखें कि रिएक्शन कैसे होगा, ये ब्रेक होगा, एक पॉजिटिव चार्ज में, एक पॉजिटिव में एक H पॉजिटिव होगा, H नेगेटिव होगा, और यहाँ पे एक कार्बन पॉजिटिव होगा, कार्बन नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव वाला होगा नेगेटिव वाले कार्बन पर बाइंड करेगा, और नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव वाले कार्बन पे बाइंड करेगा, तो क्या बनेगा, प्रोपेन फॉर्म होगा। नेक्स्ट अगर ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2, यहाँ पे अब क्या करना है, 2H2 लेना है। यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, सिर्फ H2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 लेना है। निकेल और हीट के प्रेजेंस में क्या रहेगा, यहाँ पे H2 मतलब यहाँ पे चार हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड है, तो 3 ब्रेक करना है, प्लस एक और हाइड्रोजन हमें यहाँ पे बॉन्ड करवाना है। RCH, यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो RCHH, यहाँ पे H था, CH मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो इथीन है, ट्रिपल बॉन्ड प्लस 2H2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे, और क्या फॉर्म होगा, इथेन। अब ये पहला मेथड था हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइल्स। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या होता है, अल्केन के साथ क्या लगा है, हेलोजन ग्रुप लगा है, उससे हमें क्या बनाना है, अल्केन बनाना है। तो अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो रिडक्शन विथ नेस्केंट हाइड्रोजन टू फॉर्म अल्केन। जो अल्काइल हैलाइड्स है वो क्या करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन शो करेंगे, किसके साथ, नेस्केंट हाइड्रोजन के साथ। नेस्केंट हाइड्रोजन क्या होता है, H मॉलिक्यूल्स विच एक्सेस एनर्जी H इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एटम। अगर H जो है वो सिंगल फॉर्म में, मतलब सिंगल है, जैसे यहाँ पे क्या था H2 था, वैसे क्या होगा, यहाँ पे H क्या होगा, सिंगल H फॉर्म में होगा, तब हम उसको क्या कहते हैं, नेस्केंट हाइड्रोजन। और ऐसे हाइड्रोजन के पास एक्सेस एनर्जी, और ये मोस्टली गैस फॉर्म में होंगे। जनरल रिएक्शन देखेंगे तो RX अल्काइल प्लस 2 नेस्केंट हाइड्रोजन क्या फॉर्म होगा, अल्केन फॉर्म होगा। यहाँ से X जाएगा, यहाँ से एक H जो है यहाँ लगेगा, और HX फॉर्म होगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल के जैसे देखें तो CH3Cl प्लस 2 नेस्केंट हाइड्रोजन विल गिव CH4 प्लस HCl। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको हम रिमूव करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, अल्केन फॉर्म होगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विद सोडा लाइम, अल्केन इज फॉर्म विच कंटेन 1 लेस कार्बन देन ओरिजिनल। अगर हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे ट्रीट करवाया है, सोडा लाइम के साथ ट्रीट करवाया है, तो हमें अल्केन फॉर्म होगा। जो अल्केन फॉर्म होगा वो एक कार्बन, मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 कार्बन होंगे, तो अल्केन जो फॉर्म होगा किसमें उसमें कितने कार्बन होंगे, 3 ही कार्बन होंगे। अगर हम जनरल रिएक्शन देखें, जनरल रिएक्शन कैसे, RC डबल बॉन्ड O यानी क्या सोडियम सॉल्ट है, प्लस NOH के साथ हमने रिएक्ट करवाया, हीट भी दिया है, तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे देखिएगा नंबरिंग, एक इससे क्या है, एक कार्बन कम हो गया है, और कार्बोनेट जो है आयन फॉर्म हो, एक कार्बन यहाँ चला गया, तो इसकी वजह से एक कार्बन हमेशा कम रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो CH3 C डबल बॉन्ड O यानी क्या सोडियम एसीटेट है, उसको हमने रिएक्ट करवाया NOH के साथ इन द प्रेजेंस, और उसको हमने हिट दिया, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे एक कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, तो क्या मिल रहा है, एक कार्बन कम मिल रहा है, मीथेन प्लस एक कार्बन कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, Na2CO3। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ जिग्नांट रिएजेंट। इसमें क्या होगा, जनरल रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस का मतलब कहते हैं H2O का ब्रेकडाउन। जनरल रिएक्शन में क्या होगा, RX अल्काइल प्लस मैग्नीशियम। अब जिग्नांट रिएजेंट कैसे फॉर्म होगा उसके बारे में बता रहे, RX अल्काइल प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर विल गिव RMGX, जो कि है अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, जिग्नांट रिएजेंट कहते हैं। अगर इसको हमने रिएक्ट करवाया H2O के साथ तो क्या होगा, H2O का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब ही क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। जिग्नांट रिएजेंट H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, अल्केन प्लस MgXOX, ठीक है। ये ब्रेक होगा, एक यहाँ पे एक चार्ज जाएगा और एक चार्ज यहाँ पे जाएगा, तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, इसके साथ जाएगा, और ये जो चार्ज है ये इसके साथ जाएगा, बाकी ये जो है इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, और अल्केन फॉर्म होगा। एग्जाम्पल में देखें तो CH3MgI मिथाइल, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल इसी तरह, यहाँ पे क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम, ये क्या है, आयोडाइड है, प्लस H2O,
तो क्या फॉर्म होगा, मीथेन, यहाँ का H इसके साथ जाएगा और ये जो है इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ जिग्नैट रिएजेंट। नेक्स्ट है वर्ड सिंथेसिस। वर्ड सिंथेसिस क्या है, जनरल रिएक्शन में अगर हम देखें, जब भी हम RX मतलब जैसे अल्काइल हैलाइड है प्लस 2Na के प्रेजेंस में दो अल्काइल ग्रुप, हमने दो अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन करवाया, सिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड है, उसको Na के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या होगा, ड्राई इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सिमेट्रिक अल्केन फॉर्म होगा। यहाँ का R और यहाँ का R क्या मिलके बनेगा, सिमेट्रिकल अल्केन प्लस 2NaX। एग्जाम्पल में देखें तो मिथाइल ब्रोमाइड, जब रिएक्ट करेंगे दो मिथाइल ब्रोमाइड प्लस 2Na विल गिव इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमें क्या मिलेगा, इथेन। यहाँ का CH3 यहाँ का CH3 क्या मिलके बनेगा, इथेन बनेगा प्लस 2NaBr। नेक्स्ट है कोरे हाउस अल्केन सिंथेसिस। कोरे हाउस अल्केन सिंथेसिस क्या है, Li2R2C2 मतलब जनरल रिएक्शन के बारे में बात करें, और अल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप है, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। क्या फॉर्म होगा, अल्केन फॉर्म होगा प्लस RCU प्लस LiX। एग्जाम्पल के लिए देखें तो LiCH3 दो बार यहाँ पे दिया, टू मॉलिक्यूल्स Cu प्लस CH3CH2Br विल गिव CH3CH2CH3 प्लस CH3 Cu प्लस LiBr फॉर्म होगा। तो सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन। जो बाकी जो वर्ड सिंथेसिस था वो किसके लिए सुटेबल है, सिमेट्रिकल अल्केन के लिए। वही कोरे हाउस अल्केन सिंथेसिस किसके लिए सुटेबल है, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोब सिंथेसिस। क्लोब सिंथेसिस क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज। जब भी हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करवाएंगे तो उसका ब्रेक डाउन होगा चार्जेस पे, जो कि एक एनोड में जाके बॉन्ड फॉर्म करेगा, दूसरा कैथोड में। जैसे कि ये रिएक्शन सोडियम कार्बोक्सिलेट है, उसको हमने H2 के साथ रिएक्ट करवाया है, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैथोड के पास जाके बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और जितने भी नेगेटिव वाले होंगे वो एनोड में जाके मतलब जुड़ेंगे। तो इसी तरीके से हम सेपरेशन करेंगे और हमारा अल्केन फॉर्म होगा। एग्जाम्पल के लिए देखें तो 2CH3C डबल बॉन्ड हो, सोडियम सॉल्ट है प्लस H2H2 विल गिव CH3CH3 मतलब यह इथेन है प्लस 2CO2 एट एनोड, और 2NaOH प्लस H2 मॉलिक्यूल कहाँ पे जाके बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कैथोड में। ये क्या, ये भी सिमेट्रिकल अल्केन फॉर्म करने के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये मोस्टली मतलब बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, साइज, शेप एक्सेट्रा। ये क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके का मिक्सिंग है और रिकास्टिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या फॉर्म करने के लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और जो भी ऑर्बिटल अब बनेंगे वो क्या होंगे, सेम एनर्जी के होंगे, साइज के होंगे और शेप के होंगे। अब अगर अल्केन की बात कर रहे हैं, हम अल्केन देख रहे हो तो sp3 हाइब्रिडेशन इन अल्केन्स कैसा होगा, तो कार्बन, तो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में जब कार्बन होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, इसी को हम अगर एक्सपांड करें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2px1 2ppy1 2pz0। इसका मतलब क्या है, इसके पी के पास कितने हैं, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब तीन तरीके के ये, और ये सभी डम्बल शेप के होंगे, और एस क्या होंगे, सभी राउंड शेप के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, मतलब अगर कोई एक्साइटेशन हुआ तो क्या होगा, और ये इसका मतलब क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2pz में जाएगा। तो 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। इसको अगर हम एनर्जी लेवल से समझें तो ये क्या है, ग्राउंड स्टेट के टाइम क्या होगा, ये 1s है, ठीक है, 1s है, 2s है और ये 2p है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, px में 1 इलेक्ट्रॉन है, py में इलेक्ट्रॉन है, pz जो है वो वैकेंट है। वही अगर उसको एक्साइटेशन होगा तब क्या, एक्साइटेशन के स्टेट में क्या होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, pz में शिफ्ट हो जाएगा। तो 2s 2p ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसका ये मिक्सिंग होगी, ठीक है, ये जो है ये 2s का और 2p की क्या होगी, मिक्सिंग होगी, तब क्या फॉर्म करेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। तो इसको हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो डायग्राम में देखेंगे तो क्या फॉर्म हो रहा है, तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो क्या फॉर्म करेंगे, 4, एक s का है और 3 क्या है, p ऑर्बिटल का है, तो क्या होगा, sp3, ठीक है। और ये कौन से शेल में है, सेकेंड शेल में है, तो 2sp3। ये क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है।
नेक्स्ट हम बात करें कार्बन के अरेंजमेंट कैसे होंगे इसमें, तो बॉन्ड कैसे फॉर्म, जो कार्बन का है इस तरीके का sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो हमेशा क्या देंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करेंगे। और इनके बीच में जो एंगल है, मतलब कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं कैसे होंगे, कितना डिग्री एंगल होगा, 128 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट। दे आर जितने भी जिससे भी बॉन्ड फॉर्म करेंगे क्या होंगे, सेम लेंथ के होंगे। दे आर द सेम लेंथ, दे आर मतलब उनके लेंथ क्या होगी, सेम होगी। जो बॉन्डिंग है एक दूसरे के बीच में, किसी के भी बारे में हम बात करें तो सबकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। कितनी होगी वो, 1.09 डिग्री 1.09 डिग्री एंगस्ट्रॉम। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एनी ऑफ द फोर बॉन्ड्स इज द सेम। जितनी एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगेगी उतनी सेम एनर्जी बाकी सबको लगेगी। तो वो एनर्जी कितनी है, 102 कैल। द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ बॉन्ड इज 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अगर इसको हम एक्सप्लेन करें अगर कोई कंपाउंड में, तो जैसे कि मीथेन का अगर हम बात करें तो ये कार्बन है और उसके ये सभी बॉन्ड थे जो पी वाले हैं सब एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, सब मिक्स हो जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे एच के साथ बॉन्ड करें तो क्या sp3 बॉन्ड, एस किसके बारे में बात करें, वो हाइड्रोजन का एस, और ये कार्बन का क्या है, sp3। ठीक है, इस तरीके से सभी होंगे। एंगल के हिसाब से देखो तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम बात करें इथेन की, वही अगर हम बॉन्डिंग ये मीथेन की थी वो सिंपल थी। अभी इसमें अगर मीथेन की बात करें तो इसमें क्या होगा, अगर देखें ये कार्बन sp3, ये भी कार्बन sp3, बाकी जो हाइड्रोजन से क्या होंगे sp3 बॉन्ड फॉर्म करें। ये किस पे, ये बॉन्डिंग जो है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा बाय sp3 ओवरलैप। और जितने भी अल्केन वाले होंगे जो sp3 हाइब्रिडेशन शो करते हैं वो सभी जो है वो सिग्मा बॉन्ड ही होंगे। ये भी क्या है, sp3 सिग्मा बॉन्ड होगा। अभी क्या है इसमें 6CH कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें क्या है 6CH कोवेलेंट बॉन्ड है और 1CC कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स क्या होंगे, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन किसकी वजह से होगा, फ्री रेडिकल के फॉर्म होने की वजह से। इसको समझने से पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं जो कि रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट और ये आएगा। ठीक है, मतलब ये अगर आपको पता होगा तो ये जितने भी रिएक्शंस होंगे वो समझने में इजी हो जाएंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि होमोलाइटिक फ्यूजन क्या होगा, तो होमोलाइटिक का फ्यूजन का मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इक्वल एनर्जी से दोनों जो इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वली शेयर हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलाइटिक फ्यूजन है। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे ए और बी जो है वो एक कंपाउंड है, ये दूसरा एटम है और दूसरा एटम, और ये क्या कर रहा है, इक्वली ब्रेक हो रहा है। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एक इक्वली शेयर हो रहा है। ठीक है, ए के पास इक्वल शेयर हो रहा है, ये ब्रेक होने के बाद बी के पास भी उतना इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और ए के पास भी उतना इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। तो क्या फॉर्म होगा, रेडिकल फॉर्म होगा। ठीक है, सिंगल जब इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, होमोलाइटिक फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, फ्री रेडिकल, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन का मतलब क्या होता है, बोथ इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड बाय वन ऑफ द एटम। अगर जैसे हम ये रिएक्शन से समझे, ए बी है, अब ये क्या करेगा, इनमें से एक ही जो है वो पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेंगे, तो ये जो है वो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में हो जाएगा। सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे, बी के पास शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक होता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह कैसे होगा, बी जो है वो ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक बी इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसके पास ज्यादा मतलब विड्रॉ करने की ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इनके अगर हम कंपैरिजन करें तो बी यहाँ से ए वाले से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, एक जो ए पूरी तरीके से पॉजिटिव होगा और ये बी जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव में होगा। हम कार्बोनियम आयन के बारे में बात करें, इसके बाद हमें देखना है कार्बोनियम आयन्स क्या होते हैं। इसी से हमें समझ में आ, जब रिएक्शन है सेम, अगर हम कार्बन से रिलेटेड बात करेंगे तो क्या होगा, कार्बोनियम, कार्बो एनायन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होंगे। कार्बोनियम का दूसरा नाम क्या है, कार्बोकेटायन। मतलब कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनियम या फिर कार्बोकेटायन। एग्जाम्पल के लिए समझे, ये क्या है, कार्बन है, ये बॉन्ड है जेड के साथ, ये कार्बन ने पूरे तरीके से मतलब इलेक्ट्रॉन किसको दिया, जेड को, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जेड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन है उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोकेटायन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जेड क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोनाइंस। कार्बोनाइंस का मतलब कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये इस तरीके से, ये जो कार्बन है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन जेड से दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने ले लिए, कार्बन ने ले लिए,
तो कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आएगा, जेड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, कार्बोनायन है। कार्बन यहाँ पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पे कार्बन, अगर वही कार्बन पे रेडिकल फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, कार्बन फ्री रेडिकल। अभी इस तरीके से दोनों में क्या है, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास जाएगा, यहाँ पे रेडिकल फॉर्म होगा, और एक इसको हम क्या कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म कहेंगे। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। अब एक कुछ टर्म्स होते हैं जो और पता होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। फाइल का मतलब होता है लविंग, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, E+ से। जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड्स होंगे या फिर जो भी चार्ज फॉर्म हो रहे हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज में है वो क्या हो जाएंगे, सभी इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। मतलब वो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, वो क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, जैसे कि H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, SO3 मतलब SV पॉजिटिव और H। ठीक है, समझ रहे हैं। वैसे ही न्यूक्लियोफाइल का भी है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, NU नेगेटिव से। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cu नेगेटिव, OH नेगेटिव और RCH2 नेगेटिव। ठीक है, और कुछ टर्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। तो और मतलब जितने भी हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें से 4 ही टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं जिसको हमें पढ़ना होता है, और उसके भी मतलब उसी बेसिस पे सभी रिएक्शन बेस होंगे। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, जो हम हेलोजिनेशन पढ़ रहे थे वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम डायरेक्टली डिस्प्लेस विद अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। इसका मतलब क्या है, जब एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम को हमने क्या किया, डायरेक्टली डिस्प्लेस किया, उसकी जगह पे किसी और ग्रुप को लगा, दूसरे उस एटम की जगह पे दूसरे एटम को रखा, उस ग्रुप ऑफ एटम की जगह पे दूसरे ग्रुप ऑफ एटम को रखा, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है तीन कारणों की वजह से हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो, या फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो, या फिर फ्री रेडिकल का अटैक हो। जैसे हमने देखा था हेलोजिनेशन क्या है, फ्री रेडिकल की वजह से हो रहा है। ये तीन ही कारण की वजह से सभी रिएक्शन जो अगर हम आगे जो पढ़ने वाले, तो तीन ही की वजह से होगा, और इन्हीं 4 टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम एडेड टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड विदाउट एनी एलिमिनेशन। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम को हमने क्या किया, ऐड किया है, किस कहाँ पे ऐड किया, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड किया है, और यहाँ पे कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ है, विदाउट एनी एलिमिनेशन। यहाँ पे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड जो है वो लॉस्ट होगा और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। इसमें क्या होगा, अनसैचुरेशन वाले जो कंपाउंड है जैसे कि अल्कीन या फिर अल्काइन, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सैचुरेटेड वाले कंपाउंड्स में। अनसैचुरेशन किस में कन्वर्ट होगा, सैचुरेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझे, सपोज यहाँ पे C++C है, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, C सिंगल बॉन्ड C में। ठीक है, ये क्या हो गया, सैचुरेशन में हो गया। तो इसी को हम कहते हैं। और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा पाई, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेंगे, 2 सिग्मा, मतलब यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H एक्स्ट्रा फॉर्म हुआ, मतलब यहाँ पे क्या बना, 2 सिग्मा बॉन्ड और फॉर्म हो गए। ठीक है, ये इसको बैलेंस करना है कार्बन को। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम का रिमूवल ऑफ एटम। तो इसमें क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड, जैसे इसी से समझे, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड थे, इसको ब्रेक करके हमने इसको रिवर्स कर दिया जब, तो ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेशन का कन्वर्जन किस में हो गया, अनसैचुरेशन में। 2 सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके हमने क्या बनाया है, एक पाई बॉन्ड फॉर्म किया। कैसे, क्योंकि हमने क्या किया, एटम और ग्रुप ऑफ एटम को रिमूव कर दिया है। इसमें क्या होता है, सैचुरेशन का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, अनसैचुरेशन में हो जाएगा। लास्ट रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हम जब एटम्स को ही, मतलब जैसे सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसको ही हमने इस कार्बन से हटा के दूसरे कार्बन पे, सपोज एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे C है और इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस कार्बन से हमें क्या करना है, इसका रीअरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को इस वाले कार्बन पे लाएंगे, मतलब हमने क्या किया, बस रीअरेंज किया। ठीक है, एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम, या फिर हमने ये जो ग्रुप है, ये Cl जो है, हमने इस वाले कार्बन पे लगा दिया। तो हमने क्या किया, एटम और ग्रुप ऑफ एटम को बस एक जगह से दूसरी जगह को रीअरेंज किया है। देखिए ये क्या था, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। कौन से टाइप्स के हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और ये सभी रिएक्शन किसके बेसिस पे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल्स पे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स।
तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन क्या है, वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किसकी वजह से होगा, फ्री रेडिकल की वजह से होगा, मतलब फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट किसके साथ करेंगे, हेलोजन के साथ करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट लीड्स टू डिफॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या फॉर्म होगा, हेलो अल्केन फॉर्म होगा। पहला देखिए कि क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद क्लोरीन। अगर हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन से ग्रुप से रिप्लेस किया, इसका क्लोरीन ग्रुप से रिप्लेस किया, तो क्या है, क्लोरीनेशन हो जाएगा। अगर जनरल रिएक्शन की बात करें तो RX ये क्या हमारा अल्केन है, प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और 400 डिग्री सेल्सियस, तो क्या फॉर्म होगा, Cl प्लस HCl। ठीक है, 2 Cl थे, तो क्या एक Cl यहाँ जाएगा, इस यहाँ पे जाएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस, ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ फॉर्म हो जाएगा, तो HCl और RCl फॉर्म होगा। एग्जांपल के साथ समझे तो CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस, क्या फॉर्म होगा, CH3 Cl, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन चला गया इस वाले कार्बन के साथ और इस वाले क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन यहाँ चला गया, तो क्या होगा, CH3 Cl प्लस HCl। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखें तो इसको 3 स्टेप प्रोसेस में हम देख सकते हैं। इसका स्टेप प्रोसेस क्या होगा, स्टेप 1 इनिशिएशन स्टेप। इस पहले स्टेप को हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन स्टेप। तो जो 2 क्लोरीन देख रहे थे हम उसको हमें क्या करना है, इक्वली ब्रेक करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम होगी, तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इसके पास चला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी, और रेडिकल्स फॉर्म हो गए। ठीक है, ये क्या बन गया, रेडिकल फॉर्म हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, प्रोपोगेशन स्टेप। ये जो रेडिकल फॉर्म हुआ है अब इसके किसको अटैक करेगा, CH4 पे, जो मीथेन ग्रुप है उसको, उसके ऊपर अटैक करेगा। तो रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे HCl फॉर्म, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और ये मतलब जैसे अगर हम इसको एक्सपांड करें तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके से है ये, और इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, फिर ये क्या होगा, यहाँ पे Cl का जो है बॉन्ड रहेगा, यहाँ जो फॉर्म होगा वो क्या है, H रेडिकल फॉर्म हो रहा है, Cl रेडिकल, और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग फॉर्म होगी, और ये इसके पास एक रेडिकल रह जाएगा, तो क्या रहेगा, CH3 रेडिकल प्लस HCl। ठीक है, ये तो कंप्लीट होगा क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म कर दिए। इसी तरिके से रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूस रहेगी। तो CH3 जो रेडिकल फॉर्म हुआ वापस से Cl के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर से हमें रेडिकल फॉर्म होगा। इसी तरीके से जो रिएक्ट स्टेप है वो रिपीट होंगे अगेन एंड अगेन। तो इसको अगर समझे तो जो Cl फॉर्म हुआ है ये यहाँ से समझेंगे, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH2 यहाँ से चला जाएगा, फिर से HCl फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे रेडिकल है, हाँ ये रेडिकल, फिर से HCl फॉर्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे CH2 रेडिकल होगा, फिर ये CH2 रेडिकल, फिर से CH2 Cl रेडिकल किससे फॉर्म होगा, Cl और Cl से, फिर से CH2 Cl2 फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म हुआ है ये वाला रेडिकल CH2 Cl के साथ रिएक्ट करेगा, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, फिर से HCl मिलेगा और रेडिकल CH-Cl2 रेडिकल फॉर्म होगा। अब ये CH2 रेडिकल फिर से Cl वाले Cl2 से फॉर्म रिएक्ट करेंगे और CH-Cl3 फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन करना है, कब तक, जब तक CCl4 ना बन जाए। नेक्स्ट है स्टेप 3 टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, जो फ्री रेडिकल्स होंगे ये लास्ट स्टेप होगा, टर्मिनेशन स्टेप लास्ट स्टेप होगा। 2 क्लोरीन जो रेडिकल है Cl रेडिकल बॉन्ड फॉर्म करेंगे Cl। नेक्स्ट CH3 रेडिकल Cl रेडिकल के साथ फॉर्म करेंगे, वो क्या फॉर्म करेंगे, CH3Cl, और CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल जो है वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे CH3। इस तरीके से अल्केन जो है वो फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्या, इसी मतलब यहाँ पे ये जो है मेन हमारा हेलोजिनेशन क्लोरीनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से क्या होगा, ब्रोमिनेशन भी होगा। ब्रोमिनेशन अकर्स इन सिमिलर मैनर हैज क्लोरीनेशन बट विथ लेस विगरसली। इसका मतलब क्या है, जो ब्रोमिनेशन होगा सेम क्लोरीनेशन के जैसा ही होता है, लेकिन जो ब्रोमिनेशन है वो बहुत ही, जो रिएक्शन का जो स्टेप्स है वो बहुत धीरे धीरे होंगे, विगरसली। यहाँ विगरसली का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से। तो जो ब्रोमिनेशन जो है वो स्टेप विगरसली नहीं होता, वही क्लोरीनेशन जो स्टेप्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही तेजी से रिएक्शन शो करते हैं। जैसे कि अगर हम जनरल रिएक्शन देखें तो जनरल रिएक्शन क्या है, RX मतलब ये क्या है हमारा अल्केन, Br2 के प्रेजेंस में क्या होगा, अब यहाँ पे ब्रोमिनेशन मतलब हमें क्या लेना होगा, Br2 लेना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और क्या फॉर्म होगा, एक Br जो है यहाँ पे जाएगा और एक Br जो है वो H के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट ये सेम प्रोसेस जो इसका 3 स्टेप प्रोसेस होगा, पहले इनिशिएशन स्टेप, फिर प्रोपगेशन स्टेप, लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप। फॉर्मेशन फ्री रेडिकल के थ्रू होगा। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, आयोडीनेशन देखना है।
आयोडीनेशन क्या होता है? आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एज HI फॉर्म इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है? आयोडीनेशन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब जो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वापस से रिवर्स केस में जाएंगे, उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट में ओरिजिनल रिएक्टर में फॉर्म हो जाएंगे। तो क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो HI है वो क्या होता है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो CH4 है प्लस I2 के प्रेजेंस में हमने आयोडीनेशन देख रहे तो हम क्या लेंगे? आयोडीन लेंगे। CH4 है, इसमें से I2 जो है, एक I जो है यहाँ पे जाएगा, CH3 I फॉर्म होगा, और दूसरा I जो है वो एक यहाँ पे, मतलब हम इसको CH3H इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक I कहाँ पे जाएगा? इस हाइड्रोजन के पास, HI। ये जो HI फॉर्म हो कैसे एक्ट करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। तो रिएक्शन कैन मेड इरिवर्सिबल एंड आयोडीनेटेड बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HiO3 और HNO3 which removes hydroic acid। इसका मतलब क्या है? रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबली बना सकते हैं, जो कि इससे पहले क्या था? रिवर्सिबल था। और आयोडीनेशन फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग। अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया तो हम रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? इरिवर्सिबल बना सकते हैं। मतलब ये जो CH3 है वो वापस CH4 में कन्वर्ट नहीं होगा। हम कौन से आयोडीनाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं? HiO3 और HNO3। ठीक है, जो हाइड्रोआयोडिक एसिड है उसको क्या करता है? रिमूव करेगा। वो कैसे होगा? जो HI फॉर्म हो रहा है 5HI प्लस HiO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? फ्री आयोडीन मॉलिक्यूल मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या? फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन मतलब क्या है? वे यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरीन फॉर्म, जैसे हम देख रहे थे I2, वैसे फ्लोरिनेशन होगा। लेकिन जो रिएक्शन है क्या? वेगरस रिएक्टिव, बहुत स्पीड होता है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं क्या होते हैं? एक्सप्लोजिव होते हैं, इसलिए अब फ्लोरिनेशन जो है वो नहीं किए जाते। नेक्स्ट है यूज ऑफ पैराफिन्स। पैराफिन्स के क्या हमने देखा था? पैराफिन्स मतलब क्या होता है? एल्केन्स का दूसरा नाम क्या होता है? पैराफिन। तो यूजेस ऑफ पैराफिन्स, देखिए पहला क्या है यूज उसका? इन इंडस्ट्री सच एज फ्यूल्स, लुब्रिकेंट एंड सॉल्वेंट। पैराफिन्स का हम यूज इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं। कैसे इंडस्ट्रीज में? फ्यूल्स में, ल्यूब्रिकेंट्स में और सॉल्वेंट्स में। यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स, पेंट इंडस्ट्री में हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग तरह यूज कर सकते हैं। सिंथेटिक रबर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है LPG इंक्लूड प्रोपेन एंड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में यूज कर सकते हैं, जो कि मोस्टली यूज किया जाता है प्रोपेन और ब्यूटेन। हेक्सेन इज यूज एज सॉल्वेंट फॉर ग्लू। हेक्सेन किस लिए हम यूज कर सकते हैं? एज अ सॉल्वेंट फॉर ग्लू। थैंक यू। अगर आपको वीडियो लेक्चर हमारा समझ में आया और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी का जो नेक्स्ट लेक्चर में है, बाकी के जो पॉइंट्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।